नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 23 अगस्त 2020 और 23 अगस्त 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा का मूल आधार रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का वह घटनाक्रम जो आगे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रह सकता है। वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रारंभ करते हैं हम हमारी विशेष चर्चा को। सबसे पहले चलते हैं अपने पिछले वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। पिछले वीडियो का अंतिम प्रश्न था, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 10 लाख की आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? वो विकल्प थे इंदौर, सूरत, नवी मुंबई या पटना। तो इसका सही उत्तर था 1 नंबर विकल्प इंदौर, जो कि लगातार 4 वर्षों से पहले नंबर पे बना हुआ है। अब अपनी आज की विशेष चर्चा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बूढ़ा जोहड़ के पेनोरमा का हाल ही में लोकार्पण किया गया है। यह किस जिले में स्थित है? यानी बूढ़ा जोहड़ किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर या हनुमानगढ़? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, श्रीगंगानगर। विशेष चर्चा करें अपन इसकी, तो बूढ़ा जोहड़ के नाम से एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्रीगंगानगर में स्थित है। इसके नवनिर्मित पेनोरमा का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में लोकार्पण किया गया है। चर्चा करें गंगानगर की, तो राजस्थान के उत्तर दिशा में स्थित है श्रीगंगानगर। इसकी जिले की सीमाएं हनुमानगढ़, बीकानेर, पंजाब के फाजिल्का व पाकिस्तान के बहावलपुर से लगती हैं। इसका नामकरण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के नाम पर हुआ था। गंगानगर नाम से पहले इसे रामनगर या रामू की ढाणी भी कहा जाता था। इसे राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। 1975 में यहाँ चीनी कारखाना खोला गया था। चीनी के लिए विशेष कारखाना खोला गया था। यहाँ बूढ़ा जोहड़, लैला मजनू मजार व श्रवण टीला प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व हैं अवतार सिंह चीमा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला भारतीय व्यक्ति था अवतार सिंह चीमा, जो कि श्रीगंगानगर से हैं, और जगजीत सिंह जो एक प्रसिद्ध गजल गायक हैं, भी श्रीगंगानगर से ही हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितनी आय तक के लोगों को पैरवी के लिए मुफ्त वकील दिए जाने की घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा की गई है? 1 लाख रुपए सालाना, 1.5 लाख रुपए सालाना इनकम, 2 लाख रुपए सालाना इनकम या 3 लाख रुपए सालाना इनकम वाले लोगों को? तो इसका सही उत्तर है 3 लाख रुपए सालाना इनकम वाले लोगों को पैरवी के लिए मुफ्त वकील दिए जाने की घोषणा की गई है। पहले यह रकम 1.5 लाख रुपए थी, यानी उसको डबल कर दिया गया है। विशेष चर्चा करें तो राजस्थान में 3 लाख तक की सालाना आय वाले लोगों के लिए पैरवी हेतु मुफ्त वकील मिल सकेगा। पहले यह सीमा केवल 1.5 लाख रुपए थी। अब अपन ये कह सकते हैं कि प्रति माह 25,000 रुपए की कमाई करने वाले लोगों को भी पैरवी के लिए मुफ्त वकील मिल सकेगा। इससे पहले इस प्रकार की योजना पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में चल रही थी, यानी इतनी ही आय पर यह सुविधा उपलब्ध हो रही थी। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार राजस्थान की कौन सी नगर परिषद पहले स्थान पर रही है? सीकर नगर परिषद, अलवर नगर परिषद, गंगानगर नगर परिषद या पाली नगर परिषद? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, सीकर नगर परिषद। विशेष चर्चा करें तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार राजस्थान की सीकर नगर परिषद पहले स्थान पे रही है। द्वितीय स्थान पे रही है उदयपुर नगर परिषद व तृतीय स्थान पर रही है गंगानगर और चतुर्थ पर रही है अलवर नगर परिषद। यदि अपन बात करें सीकर की, तो सीकर के उत्तर में झुंझुनू
उत्तर पश्चिम में चूरू, दक्षिण पश्चिम में नागौर व दक्षिण पूर्व में जयपुर जिले की सीमाएं लगती हैं। यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं हर्षनाथ मंदिर, जीण माता जी का मंदिर, लोहागढ़ स्थल, खाटू श्याम जी का मंदिर, गणेश्वर धाम इत्यादि। सीकर जिले को श्री वीरभान जी ने बसाया था, इसलिए इसे वीरभान का बास कहा जाता था। इसके वर्तमान स्वरूप श्री माधो सिंह द्वारा दिया गया था। जो वर्तमान स्वरूप है वो श्री माधो सिंह जी की देन है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाए जाने की घोषणा हाल ही में की गई है? 400 थानों में, 500 थानों में, 600 थानों में या 560 थानों में? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, 500 थानों में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के 500 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाए जाने की हाल ही में घोषणा की है। इसके तहत मुख्यमंत्री द्वारा 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा भी राशि को स्वीकृत कर लिया गया है। हेल्प डेस्क बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकना। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार भारत के 10,000 थानों में महिला डेस्क बनाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी चाहता है कि कम से कम 10,000 महिला डेस्क बनाए जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। पोखरण किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर या बाड़मेर? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, जैसलमेर। विशेष चर्चा यदि अपन करें तो हाल ही में 20 अगस्त को भारत में ही निर्मित पिनाक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में किया गया है। पहले पिनाक में निर्देशित प्रणाली नहीं थी। अब इस प्रणाली से इस मिसाइल को युक्त किया गया है। पिनाक में पहली बार एडवांस नेविगेशन एवं कंट्रोल सिस्टम को लगाया गया है। अब यदि अपन बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर की नींव रावल जैसल ने 1155 ईस्वी में इंसाल ऋषि की सलाह पर रखी थी। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगने वाली सबसे बड़ी सीमा जैसलमेर की ही है। इसकी लंबाई 464 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय संत श्री हरवंश सिंह निर्मल जी के नेतृत्व में जैसलमेर में बनाया गया था। 1974 में भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण जैसलमेर में ही पोखरण नामक स्थान पर किया गया था। राजस्थान में ही सर्वप्रथम गैस भंडार घोटारू जैसलमेर में ही प्राप्त हुए थे। इसके बाद है अगला प्रश्न, राजस्थान के किस व्यक्ति को चंडीगढ़ में IIFD संस्थान द्वारा लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है? विकल्प है रुकमा देवी, सुमन चौधरी, मातुराम वर्मा या अक्षय ठोलिया। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, अक्षय ठोलिया। राजस्थान के चर्चित अंतरराष्ट्रीय ट्रेनर व लेखक अक्षय ठोलिया को चंडीगढ़ में IIFD संस्थान द्वारा लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अक्षय ठोलिया टेक्सटाइल और फैशन से जुड़े लोगों को 20 वर्षों से अपनी स्पेशल ट्रेनिंग टेक्निक्स के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करते आ रहे हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के एकमात्र ट्रेनर व लेखक हैं जो कि टेक्सटाइल व फैशन से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर सबसे गंदे शहरों की श्रेणी में चौथे नंबर पर रहा है? सीकर, चूरू, कोटा या झुंझुनू? तो इसका सही उत्तर है कोटा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार राजस्थान का कोटा शहर सबसे गंदे शहरों की श्रेणी में चौथा सबसे गंदा शहर है। सबसे अधिक गंदे शहर की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा गंदा शहर भारत का रहा है पटना। दूसरे स्थान पर पूर्वी दिल्ली, तीसरे पर चेन्नई और चौथे पर राजस्थान का एकमात्र गंदे शहरों की श्रेणी में रहा कोटा। तो कोटा भारत का सबसे ज्यादा गंदा चौथा शहर रहा है। यदि अपन बात करें कोटा की तो ये शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है।
इसे नंदग्राम भी कहा जाता है और राजस्थान का कानपुर भी कोटा को कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कोटा कैथून में स्थित है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय भी कोटा में है। जवाहर सागर बांध कोटा बैराज कोटा में चंबल नदी पर बने महत्वपूर्ण बांध हैं। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में 1949 को कोटा राजस्थान संघ में शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक एक अभियान को चलाया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प मध्य प्रदेश। यदि अपन बात करें मध्य प्रदेश की तो राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कुछ ही समय पहले राज्यपाल श्री लालजी टंडन की यहां मृत्यु हो गई थी। यहीं पर रोको टोको अभियान, रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना आदि विभिन्न योजनाएं कोविड-19 के कारण चलाई गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? नरेंद्र मित्तल, गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव कुमार या अशोक लवासा? इसका सही उत्तर है नंबर 3 विकल्प राजीव कुमार। हाल ही में श्री अशोक लवासा ने त्याग पत्र दे दिया था, जिसके कारण श्री राजीव कुमार को अब चुनाव आयुक्त बनाया गया है। विशेष चर्चा करें तो 1994 बैच के झारखंड केडर के IAS अधिकारी हैं राजीव कुमार, जिनको हाल ही में चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री सुनील अरोड़ा। हम यदि चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो संघ व राज्यों में चुनाव प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक चुनाव आयोग यानी चुनाव आयुक्त की शक्तियां, कार्य, कार्यकाल व पात्रता से संबंधित प्रावधान है। आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले पूरा होती है। इसके बाद है अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक में नए उपाध्यक्ष के रूप में कौन शामिल होंगे? जो कि भारतीय हैं गिरिराज सिंह, सरोजनाथ, अशोक लवासा या माधुरी सिंह? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 विकल्प अशोक लवासा। हरियाणा केडर के 1980 बैच के पूर्व IAS अधिकारी हैं अशोक लवासा। पूर्व चुनाव आयुक्त फिलीपींस के एशियाई विकास बैंक में नए उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। वह 2017 में राज्य के वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 2018 में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। अप्रैल 2021 में वर्तमान CEC सुनील अरोड़ा यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की जगह लेने के बाद वे मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे, लेकिन हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया है और ये एशियन बैंक में चले गए हैं। उन्होंने नागरिक उड्डयन सचिव, पर्यावरण सचिव, वन सचिव, जलवायु परिवर्तन सचिव के रूप में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न है, भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 अगस्त को, 20 अगस्त को, 22 अगस्त को या 18 अगस्त? इसका सही उत्तर है 20 अगस्त को। विशेष चर्चा करें तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा का उद्देश्य नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रमोट करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस राज्य की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के साथ समझौता किया है? दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब या जम्मू कश्मीर? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA के साथ समझौता किया है, यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के तहत दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनी में धन्वंतरी रथ नामक एक मोबाइल इकाई और
पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से आयुर्वेद के प्रतिरोधात्मक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बात करें धन्वंतरी रथ की, तो धन्वंतरी रथ आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की एक मोबाइल इकाई में चिकित्सकों की एक टीम शामिल होगी जो नियमित रूप से दिल्ली पुलिस कॉलोनियों का दौरा करेगी। अगला है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कितने नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने की मंजूरी दी है सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर? 90, 95, 108 या 110? इसका सही उत्तर है नंबर 3, 108। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। साथ ही ये जो 1000 सरकारी मॉडल प्राथमिक स्कूल होंगे ये बैग फ्री स्कूल होंगे। साथ ही 108 अंग्रेजी मीडियम सरकारी मॉडल संस्कृति उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने की भी घोषणा की है, जो कि प्राइवेट स्कूलों के साथ बराबरी से खड़े होने के लिए है। यानी एक प्रकार से इन स्कूलों के माध्यम से टक्कर दी जा रही है प्राइवेट स्कूलों को। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य एनआरए स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने के फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बना है? केरल, पंजाब, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, मध्य प्रदेश। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनआरए क्या है। तो एनआरए का मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया था कि एसएससी, आरआरबी और आईईबीपीएस जैसी परीक्षाओं के स्थान पर एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ही अब सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा। इसके एक दिन बाद ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया कि अब राज्य में भी एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस जैसी परीक्षाओं के स्थान पर एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट टेस्ट एजेंसी के द्वारा ही सीईटी टेस्ट करवाया जाएगा। इससे न केवल परीक्षा देने वाले छात्रों का समय बचेगा बल्कि भर्ती परीक्षा में भी पारदर्शिता आएगी। परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी और प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा सेंटर होगा। इसके द्वारा 10वीं, 12वीं व स्नातक की परीक्षाओं का स्तर तक की परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। परीक्षा का स्कोर 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। यदि कोई परीक्षार्थी अपना स्कोर बढ़ाना चाहता है तो पुनः परीक्षा दे सकता है, जिसमें जिस वर्ष भी उच्चतम नंबर रहेंगे मान्य होंगे। परीक्षार्थी इसके जरिए अब 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं, जो पहले केवल और केवल 2 ही भाषाओं में दे सकते थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख, 10 लाख, 9 लाख या 25 लाख? तो इसका सही उत्तर है 25 लाख। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने नेशनल अवार्ड की राशि में बढ़ोतरी की है। जैसे खेल रत्न अवार्ड जो पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उसे 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। अर्जुन अवार्ड के लिए जहां पहले 5 लाख रुपए की राशि निर्धारित थी, अब 15 लाख रुपए कर दिए गए हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड पहले 5 लाख रुपए थे, अब 10 लाख रुपए हो गए हैं। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अब है अपना आज का विशेष प्रश्न, राजस्थान में किस स्थान पर विश्व स्तरीय अभिलेखागार का उद्घाटन किया गया है? 4 विकल्प हैं, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।